आदाब नाजरीन, दोपहर 3 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। चेन्नई में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में उन्होंने कहा कि यह कानून लोगों को बेहतर जिंदगी देने की एक कोशिश है। हम किसी की शहरियत नहीं छीन रहे हैं, बल्कि हम लोगों को शहरियत दे रहे हैं। और मरकजी सरकार के 36 वज़रा के जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन आज कई वज़रा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से मिल रहे हैं और सरकार की तरक्याती पहल और स्कीमों पर उनकी राय ले रहे हैं। ये वज़रा लोगों की शिकायतें सुनने के अलावा कई तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये पहल जम्मू कश्मीर और वहाँ के लोगों की मजमूई तरक्की के लिए मरकजी सरकार की पॉलिसी से वाकिफ कराने के खुसूसी प्रोग्राम का हिस्सा है। इस कड़ी में मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने जम्मू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल सिर्फ स्कूलों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि IIT और IIM के जरिए से भी मुस्तकबिल रोशन होगा। सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद के मरकजी वज़ीर अश्विनी कुमार चौबे ने आयुष्मान भारत के कामयाब निफाज के लिए जम्मू कश्मीर के आरोग्य मित्र समेत जिला अस्पतालों और निजी अस्पतालों को एजाज़ात से नवाजा। अश्विनी कुमार चौबे ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत हिंद ने साल 2025 तक भारत को टीबी से पाक बनाने का हदफ तय किया है। उन्होंने कहा कि हमने पोलियो से आज़ाद भारत बनाया है, तो टीबी से पाक भारत भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसी समत में इक़दाम कर रही है। मुल्क में आज 5 साल से कम उम्र के 17 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो मुखालिफ खुराक पिलाई जा रही है। कौमी टीकाकारी के दिन के मौके पर आज सभी रियासतों में पोलियो बूथ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर प्लस पोलियो प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने प्लस पोलियो दिवस के मौके पर कर्नाटक के हुबली में एक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई। बिहार में जल जीवन हरियाली की हिमायत में रियासती हुकूमत के जरिए पटना के गांधी मैदान में 16,443 किलोमीटर लंबी इंसानी जंजीर बनाई गई। इस प्रोग्राम में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सुशील मोदी और रियासत के दीगर वज़रा ने हिस्सा लिया। यह फ्लैगशिप प्रोग्राम माहौलियाती तब्दीली, बचपन में शादी और नशाखोरी जैसी समाजी बुराइयों से लड़ने के लिए चलाया गया है। 16,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस इंसानी जंजीर में बच्चे, असातिज़ा और ख़वातीन समेत हर तबके के लोग शामिल हुए। प्रोग्राम में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने लोगों से माहौलियात के तई बेदार होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तई अवामी बेदारी मुहिम चलाना है। मुस्तक़बिल का भारत कैसा हो, इस मौजू पर एक प्रोग्राम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने खिताब किया। संघ सरबराह ने मुल्क में जज्बाती इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कसरत में वहदत के बावजूद एक साथ रहना ही हमारी कामयाबी है। आलमी खबरों में ईरान हादसे का शिकार यूक्रेन एयरलाइंस के मुसाफिर बरदार तैयारे का ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर जांच के लिए जल्द यूक्रेन भेजे जाएगा। ईरान के शहरी हवाबाजी शोबे में जांच की सरबराही करने वाले अफसर हसन रजा ने कहा है कि ईरान के लिए ब्लैक बॉक्स का पढ़ना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत की में फ्रांस, अमेरिका और कनाडा के माहिरीन ब्लैक बॉक्स की जांच से मुतालिक तज्ज़िये में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इन माहिरीन से भी मुमकिन नहीं हुआ तो ब्लैक बॉक्स को फ्रांस रवाना किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि ईरान की पासदारान इनकलाब फ़ौज ने 8 जनवरी को तेहरान से प्रवास के फ़ौरन बाद ही जहाज़ को गलती से मार गिराया था, जिसमें सवार तमाम 176 मुसाफिर हलाक हो गए थे। खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का तीसरा और फैसला कुन मुकाबला बेंगलुरु में जारी है। मेहमान टीम बल्लेबाजी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट जल्द गिर गए। डेविड वार्नर 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्हें मोहम्मद सामी ने राहिल के हाथों कैच कराया। AJ फिंच 19 रन बनाकर रन आउट हुए। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नौजवान खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी 9वें दिन भी देखने को मिली। तैराकी में मजमूई तौर पर 11 मेडल के लिए मुकाबला हुआ, जहां मगरबी बंगाल, कर्नाटक और असम के तैराकों ने अपनी छाप छोड़ी। वहीं खो खो में महाराष्ट्र का जलवा रहा। मजमूई तौर पर तमगों की फहरिस्त में महाराष्ट्र सरफहरिस्त है। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।